A very good morning to all the students, principal sir, academic coordinator ma'am. सबसे पहले तो आज इस मौके पे जो कंपटीशन मैंने विटनेस किया, जो कंपटीशन देखा, इसके लिए मैं सोनी मैम का बहुत बड़ा आभारी हूँ। एक तरफ तो देश में पूरे भक्ति और आध्यात्मिकता की लहर चल रही है, महाकुंभ चल रहा है, और वही एक छोटा सा महाकुंभ का दर्शन उन्होंने हमें यहाँ पे करवाया है। तो मैं आप सभी के हृदय में विराजित पुण्य आत्मा का वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा तुलसीदास जी भी बैठे हैं, बिहारी लाल जी भी हैं, कबीरदास जी भी आए हुए हैं, तो अभिलाषा मैम भी है मेरे सामने। अगर मैं इंग्लिश साहित्य की बात करूं तो इंग्लिश में एक बड़े साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, उनको सर विलियम शेक्सपियर के नाम से बुलाया जाता है। अगर उनके पूरे साहित्य को, उनके साहित्य में जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब वर्ड्स को इकट्ठा किया जाए तो उनके टोटल वर्ड्स निकल के आते हैं करीब 18,000 से 20,000 के आसपास। प्लस उसी के साथ अगर उन्होंने जो छोटे छोटे कोट्स दिए हैं, अगर उनके भी सभी शब्दों को इकट्ठा किया जाए तो वो भी 22,000 23,000 से ऊपर नहीं है, राइट मैम? यहाँ पे अकेले हमारे तुलसीदास जी बैठे हैं। अगर इनकी बनाई गई रचनाओं में जो शब्दों का भंडार है उनको इकट्ठा करके उनको नापा जाए, उनको गिना जाए, तो अकेले तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी और संस्कृत के मिला के 1,40,000 शब्दों का संग्रह किया। कहां तो सर विलियम है और कहां हमारे तुलसीदास जी है, और एक कालिदास जी और हुए हिंदी साहित्य के अंदर, संस्कृत साहित्य में। इनको तो इंडियन शेक्सपियर कहा जाता था। अगर इनके भी शब्दों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारी हिंदी और संस्कृत के अंदर जो शब्दों का भंडार निकलेगा वो करीब करीब 4 लाख के पार चला जाता है। तो अब बताएं कहां है इंग्लिश, कहां है संस्कृत? और मैं आपको बताना चाहूंगा, संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है। मैं कंप्यूटर फील्ड से आता हूं। हमारे कंप्यूटर फील्ड में एक बार चर्चा चली कि भाई कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे जो कंप्यूटर को बोला जाए वो अपना टाइप करे, जिसको टॉकिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, हार्डवेयर इंजीनियर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड की अलग अलग भाषाओं के ऊपर शोध किया। शोध करके, और आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि जो उन्होंने वर्ल्ड की 84 अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद रिजल्ट क्या निकला, वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज अगर कोई है तो नंबर 1 पे है संस्कृत, और नंबर 2 पे आती है हिंदी, जिसको अपन देवनागरी भाषा के रूप में भी बोलते हैं। संस्कृत में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही बोला जाता है। ये इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, मैं एक इंग्लिश की लाइन बोलता हूं, आई नो रमेश, तो यहां पे नो मींस KNOW भी नो हो जाता है इंग्लिश में, और NO भी नो हो जाता है, और कंप्यूटर हो जाता है कंफ्यूज। संस्कृत, हिंदी, देवनागरी जो लिपि है, इसके अंदर जो शब्द है, इनका उच्चारण अगर कोई सही तरीके से करे तो कंप्यूटर के लिए सबसे परफेक्ट लैंग्वेज यही निकल के आती है। और साथ ही साथ अगर मैं ये बात करता हूं कि भाई संस्कृत, हिंदी, इनका जो ये अथाह शब्द का भंडार है, मैंने बताया 400 से ऊपर वर्ड निकल के आएंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स को आदमी अपने इच्छा के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार ग्रहण करना चाहे, या बोलना चाहे, या पढ़ना चाहे, तो एक प्रसंग याद आता है। जिस समय भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री राम ने भी महादेव की आराधना की, और उन्होंने जो महादेव की आराधना की उसके वर्ड सुनिएगा, आपको इस संस्कृत पे, इस हिंदी पे गर्व आएगा। उन्होंने ये प्रसंग किया था, इसको रुद्राष्टकम नाम से बोला जाता है रामायण के अंदर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेयम। ये भगवान श्री राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टकम नाम की रचना से शिव जी का आचमन किया, उनको याद किया। उसी समय रावण था, वो भी शिव जी की आराधना कर रहा था। दोनों शिव भक्त थे।
रावण जो आराधना कर रहा था उसके बोल देखिएगा, जिसको शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जटाटवी गलज प्रवाह पावितस्थले गलिप्य लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम धमक धमक धमन्निनाद धवरमयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। अब ये जो वर्ड्स हैं, एक 5वीं 6वीं 7वीं का बच्चा भी इन वर्ड को, इन उच्चारण को सुन के ये पता लगा लेगा कि किसमें याचना का भाव आ रहा है और किसमें चेतावनी का भाव आ रहा है। तो ये संस्कृत इतनी समृद्ध है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के हिसाब से इसमें शब्दों का चयन कर सकता है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी बैठे हैं, मैं सबको खूब सारा साधुवाद देना चाहूंगा, खूब सारी दुआएं देना चाहूंगा। ऐसा सुना जाता है कि जिंदगी की कलम में अगर आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो फिर आपकी तकदीर पन्नों पे नहीं लिखा, आसमानों पे लिखी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बहुत अच्छा कंपटीशन मैंने देखा है, विटनेस किया है। सोनी मैम यहाँ मुझे नहीं दिख रही कहीं, उनका भी मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।